गांव की सुबह थी। सूर्य की पहली किरण जैसे ही खेतों को चूमी, रामधन ने झुककर अपनी सूखी जमीन की मिट्टी को छुआ। उसकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में एक सवाल, क्या इस बार फसल होगी? गुड्डू, उसका जवान बेटा, अब खेती से ऊब चुका था। पिताजी, ये सब अब नहीं चलेगा। दुनिया आगे बढ़ रही है और आप अभी भी मिट्टी से चिपके हुए हैं। रामधन ने शांति से फावड़ा पकड़े हुए कहा, धरती से जो रिश्ता है वो कभी नहीं टूटता बेटा। गांव में इन दिनों अजीब हलचल थी। एक चालाक जमींदार शहर से आया था। वो गरीबों से कागजों पर दस्तखत करवा रहा था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी जमीन बिक रही है। इसी बीच रामधन को एक नोटिस मिला, बैंक से कर्ज चुकाने का आखिरी मौका। वो मिट्टी के घर के बाहर बैठा था, पत्र हाथ में था और चेहरा चिंता में डूबा। सरला, उसकी पत्नी, चुपचाप खड़ी थी। आखिर रामधन ने ठान लिया, अब और उधारी नहीं, खुद कुआं खोदूंगा। तेज धूप में, फटे हाथों से, ब्लिस्टर भरे हथेलियों से वह जमीन में गहराई तक खुदाई करता गया। पसीना बहता रहा लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। एक दिन अचानक जमीन कांपी, कुएं से पानी फूट पड़ा। गांव के लोग दौड़ पड़े। रामधन की आंखों में आंसू थे, इस बार खुशियों के। इसी खुशी में जमींदार फिर आया, इस बार रिश्वत लेकर। रामधन, ये लो पैसा, खेत मुझे दे दो। रामधन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हमारा पानी अब खुद बहा है, हमारी जमीन अब किसी की मोहताज नहीं। वहीं दूसरी ओर गुड्डू शहर चला गया, लेकिन भीड़ में वह खो गया था। हाईवे, ट्रैफिक, अनजाने लोग, सब कुछ अजनबी लगने लगा। उसे अब अपने खेत, अपने पिता और गांव की सादगी याद आने लगी। कुछ महीनों बाद वो लौट आया। घर के आंगन में रामधन के पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दो बाबा, मैं गलती कर गया। रामधन ने उसे उठाया, गले से लगाया और कहा, गलतियां बेटों की होती हैं, बाप माफ किया करते हैं। अब बाप बेटा दोनों खेत में थे, मिलकर बीज बो रहे थे, मिट्टी को पलट रहे थे और एक नई शुरुआत कर रहे थे। फसल के साथ उनका रिश्ता भी दोबारा खिल उठा था। गुड्डू ने कुछ नया सोचा, गांव के बच्चों को तकनीकी खेती सिखानी चाहिए। वो टैबलेट, चार्ट और प्यार के साथ बच्चों को खेत के पास पढ़ाने लगा। गांव के बच्चे अब खेती को विज्ञान की तरह देखने लगे। उसी दौरान गुड्डू ने आरटीआई के जरिए जमींदार की धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया। मीडिया पहुंची, कैमरे चले और गांव वालों ने तालियों के साथ गुड्डू का स्वागत किया। आखिरकार जमींदार को पुलिस ने गांव से गिरफ्तार किया। गांव के चौक पर उसे हथकड़ी पहनाकर जीप में बैठाया गया। लोग चिल्ला रहे थे, रामधन जिंदाबाद। कुछ ही महीनों में फसलें लहलहाने लगीं। हरे खेत, झूमते पौधे, हवा में खुशबू और आंखों में उम्मीद। रामधन और गुड्डू खेत के बीचों बीच खड़े थे गर्व से। और फिर एक सुबह रामधन और गुड्डू मेड़ पर बैठे सूरज को उगते हुए देख रहे थे। कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन दोनों की आंखों में एक ही बात थी, धरती हमारी माँ है और हम उसके बेटे।